Hello, Namaskar दोस्तों. So today we have one particular article from the Hindu newspaper. So the article is necessary pushback. So here we will get to know many more things. So let's get started. So जिसका मतलब हो गया आवश्यक असहमति, पुशबैक का मतलब हो गया असहमति, नेसेसरी मतलब आवश्यक. द सेंटर, केंद्र सरकार, शुड स्टॉप सीइंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट एज रिवार्ड फॉर लॉयलिस्ट. तो सेंटर को जो है रुक जाना चाहिए, शुड स्टॉप रुक जाना चाहिए, सीइंग देखना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो न्यायिक नियुक्ति हैं उनको एज रिवार्ड्स एक पुरस्कार के रूप में फॉर लॉयलिस्ट वफादारों के लिए. तो सेंटर को न्यायिक न्यायिक नियुक्ति को एक पुरस्कार के रूप में देखना वफादारों के लिए ऐसा नहीं देखना चाहिए. इसका मतलब ये हो गया. ठीक है, द सेंटर शुड स्टॉप, सेंटर को रुक जाना चाहिए, सीइंग देखना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को देखना एज रिवार्ड एक रिवार्ड के रूप में फॉर लॉयलिस्ट वफादारों के लिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका हेडिंग. ठीक है, ये हो गया सब हेडिंग. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों के बीच में टसल चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी अभी करेंटली हमारे पास जो सिस्टम वो है कोलिजियम सिस्टम, जहाँ पे जजों के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, मतलब जज को अपॉइंट करने का जो हक होता है वो जज के ही पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं. यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए जज के अपॉइंट करने में, अपॉइंटमेंट में, जो है जजों के अपॉइंटमेंट में भी सेंटर का रोल होना चाहिए. तो अब उससे सेंटर करेगी क्या? सेंटर यही करना चाहती है कि जिससे जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है किसके बीच में, गवर्नर और जो स्टेट के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, वही प्रॉब्लम अ, होगा जब जो है सेंटर क्या करेगी, जो है मतलब कि न्याय न्याय में भी जो है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होगा, अगर उसमें भी सेंटर का रोल होगा तो यही फिर होगा कि वहाँ पे भी टसल होगा. ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल में बोला जा रहा है. ठीक है, ये हमारे विचार नहीं है. ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे. नेसेसरी पुश बैक, द सेंटर शुड स्टॉप सीइंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट एज रिवार्ड फॉर द लॉयलिस्ट. ठीक है, आगे यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, अभी हमने बताया सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम क्या है, ये क्या करता है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में. जैसे क्या होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, साथ साथ इसमें 4 जज होते हैं या फिर 2 जज भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग देखते हैं किसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है और किसको किस जज को चीफ जस्टिस बनाना है या फिर किस एडवोकेट को जज बनाना है. तो ये सब कार्य करने का कार्य कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम करता है. ठीक है, मतलब इंडिया में जो जज होते हैं वो जजों के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं. ठीक है, जो जज होते हैं उनको जजों के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है. ये चीज़ अपने माइंड में आप रख लीजिए. यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो. तो वही चीज़ है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना रोल लेने का प्रयास कर रही है, जिससे उसको भी कुछ रोल मिल जाए अपॉइंटमेंट करने में. ठीक है, तो यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हैज़ डन वेल, तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने अच्छा किया है. ठीक है, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कुछ लोगों को, मतलब कि कुछ एडवोकेट को हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट करने का प्रयास किया. तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका विरोध किया. उसके बावजूद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को जज बना दिया. तो यही यहाँ पे बात बोला जा रहा है. ठीक है, थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको पता होना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे. फिर यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हैज़ डन वेल, तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने अच्छा किया है. अब यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है. नाउन फ्रेज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ये अपने आप में नाउन है, इसके पहले द आया है और ये इसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर, इसके बाद कोलिजियम आया जिसको बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर. तो प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर के मतलब कि नाउन के पहले प्री मॉडिफायर है, बाद में पोस्ट मॉडिफायर है, तो सब मिला के क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया. ठीक है, मतलब नाउन है, नाउन के आसपास जो जितने भी अगर नाउन है और उसके साथ साथ एक या दो वर्ड लग जाएं या दो से अधिक वर्ड लग जाएं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नाउन फ्रेज. ठीक है, ये चीज़ है, मतलब थोड़ा-सा नाउन से बड़ा हो जाए, ए लग जाए, एन लग जाए, दा लग जाए या फिर कुछ और लग जाए तो उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं, जो कि सब्जेक्ट का कार्य करता है. ठीक है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है गिवन द सिचुएशन, वो किस जगह पे है ये चीज़ हमको देखना होता है. तो ये हो गया नाउन फ्रेज जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है. हैज़ डन, अगेन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है. ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होता है. ठीक है, सिंगुलर नंबर वर्ब सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, यहाँ पे हैज़ होता है, एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या होता है,
हैव होता है, तो हैज़ हो गया एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया है तो डन होता है, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो डन हो गया एंड विल हो गया। विल यहाँ पे एडजेक्टिव है तो हैज़ डन विल। तो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने अच्छा किया है, क्या अच्छा किया है? टू पुश बैक अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स। टू पुश बैक मतलब असहमत होकर, क्या अच्छा किया यहाँ पे? टू पुश बैक असहमत होकर अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट। तो जो यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार की जो अटेम्प्ट हैं, जो प्रयास हैं, उसके विरुद्ध असहमत होकर अच्छा किया है, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स, और अटेम्प्ट क्या थे? जो अटेम्प्ट थे वो क्या थे? टू ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ द सम एडवोकेट्स एज हाई कोर्ट जजेस। तो अब अटेम्प्ट क्या थे? यूनियन गवर्नमेंट के अटेम्प्ट क्या थे, प्रयास क्या थे? टू ब्लॉक अपॉइंटमेंट, ब्लॉक करना, रोकना, अपॉइंटमेंट नियुक्त की ऑफ सम, कुछ एडवोकेट की, एज अ हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जज के रूप में कुछ लोगों की नियुक्त को ब्लॉक करना। इस प्रकार के अटेम्प्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने जो इससे असहमति किया है, यह करके अच्छा किया है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब हिंदी में मीनिंग निकाला थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट समझना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगर आप देखो तो हमने जो यहाँ पे ये कलर किए हैं, इसके रीज़न है क्यों किए हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो आपको इतना पता हो गया, द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगेन यहाँ पे विल हो गया, यहाँ पे हैज जो है आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब एंड डन हो गया मेन वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म में हो गया। विल हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पे है टू पुश बैक अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट। तो ये जो है इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, ठीक है, जो कि टू से स्टार्ट हो रहा है, टू से लेके अटेम्प्ट्स तक, ये हो गया इन्फिनिटिव फ्रेज। अब इन्फिनिटिव जो फ्रेज होता है, ठीक है, इन्फिनिटिव फ्रेज ये तीन काम करता है। एक तो करता है नाउन का, ठीक है, फिर करता है एडजेक्टिव का, और उसके बाद क्या करता है? एडवर्ब का करता है, ठीक है, एडवर्ब का करता है, नाउन का करता है, एडजेक्टिव का करता है, एडवर्ब का करता है। थोड़ा सा दिमाग में रखिए, जो इन्फिनिटिव फ्रेज होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटिव फ्रेज, उनके तीन रोल होते हैं। एक नाउन का कार्य कर सकता है, दूसरा एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है, साथ साथ एडवर्ब का भी कार्य कर सकता है। वो देखना पड़ेगा किस कार्य के रूप में उसको यूज किया गया है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अच्छा तो किया है, ठीक है, विल टू पुश बैक अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है किसका कार्य कर रहा है? ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये किसका कार्य कर रहा है? एडवर्ब का कार्य कर रहा है। अगेन टू ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ द सम एडवोकेट एज हाई कोर्ट जज। अगेन यहाँ पे भी टू से देखिए, ये भी क्या है? ये अपने आप में ये भी एक इन्फिनिटिव फ्रेज है, ठीक है। ये इन्फिनिटिव फ्रेज है जो कि किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे टू ब्लॉक ये अटेम्प्ट्स की बात कर रहा है। अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट जो है अपने आप में एक नाउन है, और ये नाउन के बारे में बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट ने किसका प्रयास किया था? ब्लॉक करने का प्रयास किया था। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव का। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे है टू पुश बैक अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट्स, ये भी क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है, और ये भी क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है, ठीक है। बट यहाँ पे ये इन्फिनिटिव फ्रेज एडवर्ब का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये विल जो कि एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। क्यों अच्छा किया है? तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे टू ब्लॉक, ये जो है किसके बात कर रहा है? अटेम्प्ट, अटेम्प्ट के बारे में बता रहा है। तो अटेम्प्ट कैसा था? ब्लॉक करने का, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट अपने आप में एक नाउन है, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, और यहाँ पे ये किसका कार्य कर रहा है? एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर अब हम लोग एक बात करें, जैसे सेंटेंस में क्या हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप पूरा का पूरा देखो, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस हो गया, तो समझ में आया? अब ये था पूरा का पूरा सेंटेंस, अब आप समझेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, मतलब समझ में तो आ ही गया होगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने अच्छा किया है टू पुश बैक अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट अटेम्प्ट, जो यूनियन गवर्नमेंट का अटेम्प्ट था उसके विरुद्ध होकर, ठीक है,
टू ब्लॉक द, और अटेम्प्ट क्या था, जो अटेम्प्ट था वो ब्लॉक करने का था, नियुक्ति की ऑफ सम एडवोकेट, कुछ एडवोकेट के एज हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जज के रूप में। द 3 मेंबर कॉलेजियम, अभी हमने बताया कि जो कॉलेजियम होता है वो 5 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए 3 का हुआ। तो 3 मेंबर कॉलेजियम, जो 3 मेंबर वाली कॉलेजियम थी, अगेन यहाँ पे भी ये किसका कार्य कर रहा है, ये जो है नाउन फ्रेज का कार्य कर रहा है, ठीक है, नाउन फ्रेज का कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे मेंबर्स, मेंबर जो होता है ये होता है नाउन होता है, इसके पहले द 3 जो है दोनों प्री मॉडिफायर्स हैं। प्री मॉडिफायर्स एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्री मॉडिफायर्स। एंड पोस्ट मॉडिफायर क्या हो गया, कॉल्जियम हो गया। और मेंबर क्या है, नाउन, एक नाउन है, उसके बाद उसके पहले प्री मॉडिफायर, बाद में भी मॉडिफायर्स, प्री पोस्ट मॉडिफायर, इसको पोस्ट मॉडिफायर बोलते हैं। तो ये सब मिला के किसका कार्य कर रहे हैं, नाउन फ्रेज का कार्य कर रहे हैं। आगे है विच मेक्स रिकमेंडेशंस फॉर हाई कोर्ट्स अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे 3 मेंबर की जो कोल्जियम है, अगेन विच मेक्स, जो बनाती है, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन देती है या बनाती है फॉर हाई कोर्ट्स अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट के लिए। अब यहाँ से विच से लेके अपॉइंटमेंट, इसको बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो एडजेक्टिव की ही तरह कार्य करता है। अब एडजेक्टिव किसकी कार्य करता है, मतलब एडजेक्टिव क्या करता है, वो क्या बताता है, विशेषता बताता है, किसका, नाउन या प्रोनाउन का। तो यहाँ पे मतलब नाउन या प्रोनाउन का, या आप बोल सकते हो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा। तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया। अब इनके बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो सब्जेक्ट ने क्या किया, विच मेक्स रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन देता है फॉर हाई कोर्ट्स अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्लॉज कुछ होता नहीं है, बस जैसे हम लोग एडजेक्टिव में एक वर्ड पढ़ते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, वो पूरा का पूरा अपने आप में एक सेंटेंस होता है। अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे ये जो है विच, एक जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, और मेक्स जो है यहाँ पे वर्ब की तरह कार्य करता है, और साथ साथ यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। अपने आप में ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अगेन यहाँ पे हैज़ रिटरेटेड, रिटरेटेड मतलब होता है दोहराना, ठीक है, दोहराना मतलब जैसे कोई चीज़ आप बार बार बोलो तो उसको बोल सकते हो आई एम रिटरेटिंग द सेम थिंग अगेन, द सेम थिंग, ओके। तो यहाँ पे हैज़ हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, ये 3 मेंबर्स कोलिजियम हो गया, नाउन फ्रेज जो कि सब्जेक्ट हो गया, ये आपका इतना सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हो गया आपका मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका यहाँ पे क्या आया है, ये एडजेक्टिव क्लॉज आया है। एडजेक्टिव क्लॉज कैसे कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज कार्य कर रहा है आपका जो है एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। तो यहाँ से बीच में ये आया है। अब इससे भी पता चल सकता है, देखिए दोनों साइड कामा लगा हुआ है, ये भी आप जानते रहिए, ठीक है, दोनों साइड कामा लगा हुआ। अगेन हैज़ रिटरेटेड इट डिसीजन, अपने डिसीजन को दोबारा जो है दोहराया, ठीक है। डिसीजन क्या था, अब यहाँ पे देखिए डिसीजन क्या था, डिसीजन के बारे में बताया गया है। तो डिसीजन टू इलिवेट लॉयर्स सौरभ कृपाल टू द दिल्ली कोर्ट्स, ओके। अब यहाँ पे जो है अगेन देखिए, यहाँ से टू से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, फिर टू से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया। अब अगर देखेंगे, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, ठीक है। टू एलिवेट लॉयर सौरभ कृपाल, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, डिसीजन के बारे में। कैसा डिसीजन था कि जो है सौरभ कृपाल को लॉयर्स के पद से ऊंचा उठाना, ठीक है, एलिवेट मतलब होता है उठाना। तो सौरभ कृपाल को लॉयर के पद से ऊंचा उठाना, ये जो डिसीजन था, इसको दोबारा दोहराया गया टू द दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये इन्फिनिटिव क्लॉज, ये इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटिव फ्रेज के लिए पहले तो टू होना चाहिए, उसके बाद जो है एक वर्ब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे सीधे द आया है, ठीक है, टू द दिल्ली कोर्ट। तो इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात कर रहा है। तो ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात करता है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आप अगर थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि अगर हम आपको समझा रहे हैं तो हमको भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ, ठीक है। बट फाइनली इस पोजीशन पे हम आ गए हैं कि अब पूरा पूरा क्लियर है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं इन्फिनिटिव बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे टू के बाद क्या आया, सीधे वर्ब आया, ठीक है। एक यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब आया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आया, यहाँ पे टू आया, उसके बाद द आया, दिल्ली हाई कोर्ट। तो यहाँ पे टू क्या होता है, टू इन्फिनिटिव का भी रोल प्ले करता है, और टू जो है एक प्रीपोजिशन होता है। तो टू यहाँ पे एक प्रीपोजिशन के रूप में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टू द दिल्ली हाई कोर्ट। तो यहाँ पे कृपाल को कैसा जो है एलिवेट किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर के रूप में, सॉरी, टू एलिवेट लॉयर सौरभ कृपाल टू द दिल्ली हाई कोर्ट,
ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट के लिए इनको उन्नत किया गया, एंड आर जॉन सथयायन टू द मद्रास हाई कोर्ट एंड द समाशेखर सुंदराशेषन सॉरी सुंदरेशन टू द बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, तो जो है इनका मतलब कि जज के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, सौरभ कृपाल का दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ है, जॉन संथायन का मद्रास हाई कोर्ट में हुआ है, एंड द सोमेस्खर सुंदरेशन, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इनकरेक्ट देन प्लीज सॉरी फॉर दैट, टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, और इनका बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में उन्नति हुई है। ठीक है, इस प्रकार से हुआ है, तो थोड़ा सा आप देखिएगा किस प्रकार से क्या हुआ है। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टू द दिल्ली हाई कोर्ट एंड टू द मद्रास हाई कोर्ट, ये सब क्या हो रहे हैं, ये हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, यहाँ पे ये किसका कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा था, यहाँ पे भी देखिए टू से स्टार्ट हुआ था, एडजेक्टिव का ही कार्य कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये क्या था, ये था इन्फिनिटिव फ्रेज और ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज, यही अंतर है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज और इन्फिनिटिव फ्रेज में ये अंतर होता है कि इन्फिनिटिव फ्रेज जो है वो तीनों का कार्य करता है, नाउन का भी कर सकता है, एडजेक्टिव का भी कर सकता है और एडवर्ब का भी कर सकता है, बट इन्फिनिटिव जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो सिर्फ जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करते हैं, नाउन का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना डिफरेंट है और ये चीज़ जानिएगा, और दोनों में इन्फिनिटिव फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज, जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, टू हो सकता है, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकता है, बट इन्फिनिटिव फ्रेज में क्या होता है, सिर्फ टू ही होगा और टू के तुरंत बाद क्या होगा, एक वर्ब लगा होगा, एक नॉन फाइनाइट वर्ब लगा होगा। ठीक है, तो ये था, शायद समझ रहे होंगे आप। आगे है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और आप देख सकते हो, अगर समझ पाना तो समझ लेना। ठीक, तो जैसा आपका रिस्पांस होगा फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, इफ यू आर लाइकिंग द सेशन देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।